हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने चैप्टर 11 अलजेब्रा को कवर अप करेंगे। ठीक है, तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा है। इसमें पहला टॉपिक है वेरिएबल जैसे कि एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम 2x + 5। यहाँ पे 2x और 5 ये वेरिएबल्स हैं। एंड उसके बाद कांस्टेंट टर्म हमारा इन दोनों में से जो कांस्टेंट होता है, जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं अटैच होता है, वो कांस्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे 5 इज़ अ कांस्टेंट। नाउ कम्स टू टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, 2x एंड 5। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म मतलब कि अगर हम 2x एक वेरिएबल ले लेते हैं तो इसके जो फैक्टर होंगे वो 2 हैं और x हैं, क्योंकि ये इन दोनों से डिवाइड हो जाता है। कोफिशिएंट ऑफ अ टर्म हम उसे कह सकते हैं जो वेरिएबल के आगे जो कांस्टेंट लगा होता है उसे कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ 2x है तो x के आगे 2 लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है, कोफिशिएंट है। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक होता है कि सेम चीज़ है और अनलाइक होता है अलग चीज़ है। जैसे कि लाइक टर्म्स अब हम देखते हैं, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं हम 8xy और 3xy का। इन दोनों के ही वेरिएबल क्या है, x और y। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स है। अनलाइक टर्म्स जिसके वेरिएबल डिफरेंट होते हैं, जैसे कि xy है और ये क्या है, x है, तो ये क्या है, अनलाइक टर्म्स है। उसके बाद मोनोमियल। अनलाइक टर्म्स में भी हम कुछ एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि मोनोमियल का मतलब होता है कि एक टर्म जिसमें होता है वो मोनोमियल होता है। बाइनोमियल वो होते हैं जिसमें 2 टर्म होते हैं। ट्राइनोमियल वो होते हैं जिसमें 3 टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें कि 3 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं। आप देख सकते हो 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस। जब एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट मिलते हैं तो क्या होता है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड होता है, जैसे कि ये। ओके, अब हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखेंगे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। पहला केस हम लेते हैं जब हम लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं। अगर हम लाइक टर्म्स को ऐड करें, जैसे कि 8y + 7y, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15y। और अगर सब्ट्रैक्शन का केस देखें तो यहाँ पे 11z या 8z है, इन दोनों को अगर हम घटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 3z। ओके एवरीवन, क्योंकि ये लाइक टर्म्स है, यहाँ भी z है, यहाँ भी z है। अब हम अनलाइक टर्म्स का केस देखते हैं। अनलाइक टर्म्स में पहला केस अगर हम देखते हैं एडिशन का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है। ठीक है, मतलब कि वेरिएबल डिफरेंट है। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो x के साथ x का टर्म ऐड होगा, y के साथ y का ऐड होगा। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो निकल के आएगा वो ये है, 10x + 4y। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन के केस में 8x और 6y को जब हम ऐड करते हैं 9x और 4y के साथ में, तो हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा वो x - 2y। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रा इज पैटर्न्स। अलजेब्रा को हम पैटर्न्स के रूप में कैसे देख सकते हैं, नंबर पैटर्न। अगर हम कोई भी नंबर लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लेते हैं, तो 10 का जो सक्सेसर है वो उसको हम किस फॉर्मूले से डिनोट कर सकते हैं, n+1। ओके, 10 अगर हम यहाँ 10 को रखते हैं तो 10 + 1 11 हो जाएगा, यानी 10 के बाद 10 का जो सक्सेसर है वो 11 होगा।
2n इवन नंबर को शो करता है, 2n+1 ऑड नंबर को शो करता है। पैटर्न्स इन जियोमेट्री, ये स्क्वायर है। अगर हम एक वर्टेक्स को कंसीडर करते हैं तो इससे कितने डायगोनल बन सकते हैं, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला होता है n-3। n यहाँ पे नंबर ऑफ़ साइड्स है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, तो यहाँ पे हम n की जगह पे 4 रखेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो 1 आएगा। यानी स्क्वायर में एक वर्टेक्स से हम एक डायगोनल को फॉर्म कर सकते हैं। ओके, नाउ वी कंसीडर पेंटागन। पेंटागन में 5 वर्टिसेस होती हैं, तो n की जगह पे हम 5 लेंगे और जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा। यानी कि एक वर्टेक्स से हम पेंटागन में 2 डायगोनल बना सकते हैं। उसी तरह से हेक्सागन, हेक्सागन में 6 वर्टिसेस होती हैं। अगर हम इसमें फार्मूले में पुट करते हैं, क्योंकि हेक्सागन में 6 साइड्स होती हैं, तो हमारा 3 आ जाएगा। ओके एवरीवन, यानी हम पेंटागन में 3 डायगोनल्स को फॉर्म कर सकते हैं। नाउ वी कंसीडर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस इन पेरीमीटर एंड एरिया फार्मूला। अगर हम पेरीमीटर को कंसीडर करते हैं तो 3l, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन ही हुआ क्योंकि l एक एल्जेब्राइक टर्म है। 3l इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है, 4l स्क्वायर्ड का और 5l पेंटागन का। ठीक है। एरिया, स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ यहाँ पे रेक्टेंगल की लंबाई है, ब्रेथ चौड़ाई है। ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। व्हाट इज़ द इक्वेशन। अब इक्वेशन के बारे में बात करने से पहले हम ये बता दें कि इक्वेशन ऑन एग्जिस्ट ओनली फॉर अ डेफिनिट वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। मतलब कोई डेफिनिट वैल्यू जो होती है वेरिएबल की, उस पर इक्वेशन होती है। अगर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल होता है तो वो इक्वेशन होती है, और अगर अनइक्वल है तो वो इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं वो बाय ट्रायल एंड एरर मेथड के थ्रू निकाल सकते हैं। ठीक है। आई होप कि आपको इस चैप्टर के कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। इफ़ आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करिए और मैं इसका सॉल्यूशन ज़रूर आपको दूंगी। एक बार इस चैप्टर का क्विक रिवीजन लेते हैं। पहले हमने वेरिएबल देखा, फिर कांस्टेंट, टर्म्स, फैक्टर्स, कोफिशिएंट, लाइक एंड अनलाइक के बारे में देखा। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं ये देखा। फिर अलजेब्राइक पैटर्न्स को देखा। फिर इक्वेशन के बारे में देखा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।